बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 4 मैथमेटिक्स बुक का यूनिट नंबर 1 रीड करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना चाहूँगी कि कमेंट सेक्शन में काफ़ी सारे लोग ये कंप्लेन कर रहे हैं कि मेरी ऑडियो इंग्लिश में है। ये YouTube का एक न्यू फीचर है जिसमें वीडियोस की ऑडियो को ऑटो डब किया जाता है। आप वीडियो की सेटिंग में जाइए, लैंग्वेज पर क्लिक कीजिए और हिंदी को सिलेक्ट कीजिए। इससे आपको मेरी वीडियोस ओरिजिनल ऑडियो में मिलेंगी। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। यूनिट नंबर 1 को 3 पोर्शंस में डिवाइड किया गया है। हम रीड कर रहे हैं सेकेंड पोर्शन को। सेकेंड पोर्शन है हमारे पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पर। एडिशन के कॉन्सेप्ट को हम ऑलरेडी डिटेल से कवर कर चुके हैं। हमने एडिशन पर फर्स्ट वीडियो बनाई जिसमें हमने कॉन्सेप्ट के बारे में रीड किया और सेकेंड वीडियो में फिर हमने इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व किया। अब आता है हमारे पास सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट। सब्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट पर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने इसके कॉन्सेप्ट पर बात की कि सब्ट्रैक्शन असल में है क्या। आज की वीडियो में हम सब्ट्रैक्शन पर बेस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं पेज नंबर 19 की तरफ। ये है हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2 जो कि है सब्ट्रैक्शन पर। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन को लिखने का तरीका समझा था। हमने साइन की इम्पोर्टेंस के बारे में रीड किया कि अगर हम सब्ट्रैक्शन का साइन नहीं लगाएंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसके अलावा हमने बोरो यानी कर्ज लेने के कॉन्सेप्ट के बारे में सीखा कि सब्ट्रैक्शन में हम कब बोरो करते हैं और क्यों बोरो करते हैं। जब भी हमारे पास छोटा नंबर मौजूद हो और हमसे कहा जाए कि इससे बड़े नंबर को माइनस करें, इससे बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट करें, तो हम अपने लेफ्ट साइड पर मौजूद नंबर से 1 को बोरो करते हैं। जिस नंबर से हम 1 को बोरो करते हैं वहां पर हम 1 को माइनस कर देते हैं। फिर आई होप आपको सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब यहाँ पर हम सब्ट्रैक्शन पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग कि दिए हुए सवालात को हल कीजिए। अब यहाँ पर आपको 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको हम बुक पर ही सॉल्व करेंगे। इनको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए आप देखें कि क्वेश्चन को किस तरीके से लिखा गया है। नंबर के नीचे नंबर मौजूद है, इसके अलावा इनकी वैल्यू भी बताई गई है आपको कि ये वंस का नंबर है, ये टेंस, 100, 1000, 10,000। और फिगर्स को लिखने का तरीका मैंने आपको सिखाया है। आपने फर्स्ट फिगर को लेफ्ट साइड से लिखना है, लेकिन सेकंड फिगर को आपने हमेशा राइट साइड से लिखना है। तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 43,562 माइनस 7,366। वंस की पोजीशन पर हमारे पास जो दो नंबर्स मौजूद हैं वो है 2 एंड 6। 2 से हमने 6 को माइनस करना है, 2 से हम 6 को माइनस नहीं कर सकते। इसकी मिसाल ऐसे है कि आपके पास 2 रुपए मौजूद हैं और मैं आपसे 6 रुपए मांग रही हूँ, तो आप 2 रुपए में से 6 रुपए मुझे नहीं दे सकते। जब आप नहीं दे सकते तो आप क्या करेंगे, आप अपने लेफ्ट साइड के नंबर के पास जाएंगे और इनसे 1 बोरो करेंगे। यहाँ से जब हम 1 बोरो करेंगे तो यहाँ पर रह जाएगा 5 और ये हो जाएगा 12। अब 12 में से 6 को माइनस करते हैं। आप अपने पास कोई रफ पेज रख लीजिए ताकि वहां पर आप लाइंस ड्रॉ कर सके। 12 में से हम 6 को माइनस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। इसमें से हम 6 को माइनस करेंगे। 1 2 3 4 5 6। तो रिमेनिंग है हमारे पास 1 2 3 4 5 6। जब आप नोटबुक पर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं तो कोशिश किया करें कि वहीं पर साइड पे अपने लिए रफ वर्क बना लिया करें। नेक्स्ट 5 एंड 6। 5 छोटा है जबकि 6 बड़ा नंबर है, तो 5 में से हम 6 को माइनस नहीं कर सकते, तो हम लेफ्ट साइड के नंबर के पास जाएंगे और इनसे 1 को बोरो करेंगे। 5 में से 1 माइनस करेंगे तो रह जाएगा 4 और यहाँ पर जब हम 1 को ले आएंगे तो ये बन जाएगा 15। अब 15 में से 6 को माइनस करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 6 को माइनस करते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो रिमेनिंग है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो रिमेनिंग है 1।
अब 3 में से 7 को हम माइनस नहीं कर सकते क्योंकि 3 छोटा है, 7 बड़ा है, तो हम लेफ्ट साइड के नंबर से 1 को बोरो करेंगे। ये है 4, तो यहाँ पर रह जाएगा 3 और ये बन जाएगा 13। 13 में से 7 को माइनस करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। 7 को माइनस करते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो रिमेनिंग है हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6 और 3 को हम एज इट इज नीचे ले आएंगे। तो आंसर है हमारे पास 36,196। आपने देखा कि जो क्वेश्चन ऑलरेडी मेंशन है हमारे पास नंबर के नीचे नंबर लिखा गया है, तो आपके पास जो आंसर आएगा उसको भी आपने बिल्कुल उस नंबर के नीचे लिखना है। आपने नंबर को आगे पीछे नहीं लिखना। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 56,848 माइनस 34,389। आप देख सकते हैं माइनस का साइन हर क्वेश्चन के साथ लगाया गया है। वंस की पोजीशन पर हमारे पास नंबर्स मौजूद हैं 8 एंड 9। 8 में से 9 को माइनस करना है। 8 छोटा है, 9 बड़ा नंबर है। 8 में से हम 9 को माइनस नहीं कर सकते, तो हम लेफ्ट साइड के नंबर से 1 को बोरो करेंगे। यहाँ से जब हम 1 को बोरो करेंगे तो यहाँ पर रह जाएगा 3 और ये हो जाएगा 18। अब 18 में से 9 को माइनस करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। 9 को माइनस करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो रिमेनिंग है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। नेक्स्ट 3 एंड 8। 3 में से हम 8 को माइनस नहीं कर सकते, तो हम बोरो करेंगे। यहाँ पर रह जाएगा 7 और ये बन जाएगा 13। 13 में से 8 को माइनस करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो रिमेनिंग है हमारे पास 1 2 3 4 5। अब 7 में से 3 को माइनस करते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 3 को माइनस करते हैं। 1 2 3, तो रिमेनिंग है 1 2 3 एंड 4। 6 में से 4 को माइनस करते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। 4 को माइनस करते हैं। 1 2 3 4, तो रिमेनिंग है हमारे पास 2। 5 में से 3 को माइनस करते हैं, तो रिमेनिंग है 2। तो आंसर है हमारे पास 22,459। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सॉल्व होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 93,921 माइनस 24,618। 1 और 8। 1 में से हम 8 को माइनस नहीं कर सकते, तो हम अपने लेफ्ट साइड के नंबर से 1 को बोरो करेंगे। यहाँ पर रह जाएगा 1 और ये बन जाएगा 11। अब 11 में से 8 को माइनस करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। 8 को माइनस करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो रिमेनिंग है हमारे पास 1 2 एंड 3। 1 में से 1 को माइनस करते हैं। 1 में से जब हम 1 को माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग आएगा 0। 9 में से 6 को माइनस करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 6 को माइनस करते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6, तो रिमेनिंग है 1 2 3। 3 में से 4 को हम माइनस नहीं कर सकते क्योंकि 3 छोटा है, 4 बड़ा है। देखिए सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस में आपने सबसे पहले दोनों नंबर्स को देखना है। अगर ऊपर छोटा नंबर है इट मीन्स वहाँ पर सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकती, आपने बोरो करना है। अगर ऊपर बड़ा नंबर है तो फिर आप उसको इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर नंबर छोटा है, हम बोरो करेंगे। यहाँ पर रह जाएगा 8 और ये बन जाएगा 13। 13 में से 4 को माइनस करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। 4 को माइनस करते हैं। 1 2 3 एंड 4, तो रिमेनिंग है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 8 में से 2 को माइनस करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 एंड 2, तो रिमेनिंग है हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आंसर है हमारे पास 69,303। नेक्स्ट क्वेश्चन 65,675 माइनस 16,447। 5 एंड 7।
5 छोटा है, हम इसको माइनस नहीं कर सकते तो हम बोरो करेंगे। यहाँ पर रह जाएगा 6 और यहाँ पर आ जाएगा 15। 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। इसमें से 7 को माइनस करते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो रिमेनिंग है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 6 में से 4 को माइनस करते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। 1 2 3 4। तो रिमेनिंग है 2। अब फिर से 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो आएगा 2। 5 में से हम 6 को माइनस नहीं कर सकते क्योंकि 5 छोटा है, तो हम बोरो करेंगे। यहाँ पर रह जाएगा 5 और ये बन जाएगा 15। ये हमारे पास टोटल कितने हैं, ये है 15। 15 में से हम 1 2 3 4 5 6 को माइनस करेंगे तो रिमेनिंग क्या है, 9। 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो रह जाएंगे 4। आंसर है हमारे पास 49,228। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 53,521 माइनस 34,649। वंस की पोजीशन पर हमारे पास नंबर है 1 एंड 9। 1 छोटा है, इसमें से हम 9 को माइनस नहीं कर सकते तो हम बोरो करेंगे। 2 से हम 1 को माइनस करेंगे तो रह जाएगा 1 और ये बन जाएगा 11। 11 में से 9 को माइनस करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसमें से 9 को माइनस करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो रिमेनिंग है हमारे पास 1 एंड 2। 1 एंड 4। 1 छोटा है 4 से तो इसको हम माइनस नहीं कर सकते, हम बोरो करेंगे। यहाँ पर रह जाएगा 4 और ये बन जाएगा 11। 11 में से 4 को माइनस करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। 1 2 3 4। तो रिमेनिंग है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7। नेक्स्ट है 4 एंड 6। 4 छोटा है, इसमें से हम 6 को माइनस नहीं कर सकते, हम बोरो करेंगे। यहाँ पर रह जाएगा 2 और ये बन जाएगा 14। 14 में से 6 को माइनस करते हैं, लाइंस के जरिए इसको माइनस करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। इसमें से 6 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो रिमेनिंग है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। नेक्स्ट 2 एंड 4। 2 में से हम 4 को माइनस नहीं कर सकते क्योंकि 2 छोटा है, तो हम बोरो करेंगे यहाँ से। यहाँ पर रह जाएगा 4 और ये बन जाएगा 12। 12 में से 4 को माइनस करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। 1 2 3 4। तो रिमेनिंग है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। लास्ट है 4 एंड 3। 4 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो रिमेनिंग है 1। तो आंसर है हमारे पास 18,872। नेक्स्ट क्वेश्चन 33,275 माइनस 26,238। 5 में से हम 8 को माइनस नहीं कर सकते क्योंकि 5 छोटा है 8 से, तो हम बोरो करेंगे। यहाँ पर रह जाएगा 6 और ये बन जाएगा 15। 15 में से 8 को माइनस करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो रिमेनिंग है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब नेक्स्ट है हमारे पास 6 एंड 3। अब आप यहाँ पर देखें 6 बड़ा है 3 से, तो हम इसको इजीली माइनस कर सकते हैं। यहाँ पर अब बोरो की ज़रूरत नहीं है। 6 में से 3 को माइनस करते हैं, ये है 6 और इसमें से जब हम 3 को माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग है 3। 2 में से 2 को माइनस करेंगे, 2 तो रह जाएगा 0। अब 3 और 6। 3 छोटा है तो इसको हम माइनस नहीं कर सकते, हम बोरो करेंगे। यहाँ पर रह जाएगा 2 और ये बन जाएगा 13। 13 में से 6 को माइनस करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। इसमें से हमने माइनस करना है 6 को। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो रिमेनिंग है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो आएगा 0। तो आंसर है हमारे पास 7037। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पर 0 है और उससे आगे हमारे पास कोई और नंबर मौजूद नहीं है, तो 0 की यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। आप इसको यहाँ से रीड कीजिए, आपकी मर्जी है, आप 0 लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ना लिखना चाहें तो बेशक ना लिखें।
नेक्स्ट क्वेश्चन 96,237 माइनस 73,455। 7 में से 5 को माइनस करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7 1 2 3 4 एंड 5 तो रिमेनिंग है 2। 3 में से 5 को हम माइनस नहीं कर सकते क्योंकि 3 छोटा है 5 से, तो हम यहाँ से बोरो करेंगे, यहाँ पर रह जाएगा 1 और ये बन जाएगा 13। 13 में से 5 को माइनस करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। 5 को माइनस करते हैं 1 2 3 4 एंड 5 तो रिमेनिंग है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। नेक्स्ट 1 एंड 4, 1 में से हम 4 को माइनस नहीं कर सकते तो हम बोरो करेंगे। ये 6 है तो यहाँ से जब हम 1 को माइनस करेंगे तो ये रह जाएगा 5 और यहाँ से जो हमने 1 माइनस किया है उस 1 को हम यहाँ पर ले आएंगे तो ये बन जाएगा 11। 11 में से 4 को माइनस करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। 1 2 3 4 तो रिमेनिंग है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 5 में से 3 को माइनस करते हैं, ये है 5, इसमें से हम 3 को माइनस करेंगे तो रिमेनिंग है 2। 9 में से 7 को माइनस करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 7 को माइनस करते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7 तो रिमेनिंग है 1 एंड 2। तो आंसर है हमारे पास 22,782। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है। 67,453 माइनस 32,514। वंस की पोजीशन पर हमारे पास जो 2 डिजिट्स मौजूद हैं वो है 3 एंड 4। 3 में से हम 4 को माइनस नहीं कर सकते तो हम 5 से 1 को बोरो करेंगे, यहाँ पर रह जाएगा 4 और ये बन जाएगा 13। 13 में से 4 को माइनस करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। 4 को माइनस करते हैं 1 2 3 4 तो रिमेनिंग है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो रह जाएंगे 3। 4 में से 5 को हम माइनस नहीं कर सकते क्योंकि 4 छोटा है, तो हम यहाँ से 1 को बोरो करेंगे। 7 में से हम 1 को माइनस करेंगे तो रह जाएंगे 6 और यहाँ का 1 हम यहाँ पर ले आएंगे तो ये बन जाएगा 14। 14 में से 5 को माइनस करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। 1 2 3 4 5 तो रिमेनिंग है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 6 में से 2 को माइनस करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। इसमें से जब हम 2 को माइनस करेंगे 1 2 तो रिमेनिंग है हमारे पास 1 2 3 एंड 4। 6 में से 3 को माइनस करेंगे, ये है 6, इसमें से हम एक फिंगर बंद कर देंगे तो यहाँ पर रह जाएंगे 3। तो आंसर है हमारे पास 34,939। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड होता है जिसमें हमने 6 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। क्वेश्चंस हमारे पास ऑलरेडी लिखे हुए थे, हमने सिर्फ उनको सॉल्व किया है। सब्ट्रैक्शन मैंने आपको सिखाई है लाइंस के ज़रिए। आप इस तरीके से लाइंस ड्रॉ करें और इस तरीके से भी आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, या आप अपनी उंगलियों के ज़रिए भी सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। आपके जो पोर्स हैं इनको आप काउंट कीजिए और यहाँ से भी आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए आप बच्चों को सब्ट्रैक्शन सिखा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पैसे हैं, पेन है, आप कोई और ऑब्जेक्ट्स ले सकते हैं जिसके ज़रिए आप बच्चों को सब्ट्रैक्शन सिखा सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में अब आपको तरीके से क्वेश्चंस दिए गए हैं, हमने इनको लिखना है और फिर सॉल्व करना है। लिखना हमने किस तरह है इसको, जिस तरह हमारे पास ये क्वेश्चंस लिखे गए हैं, नंबर के नीचे नंबर, वंस की पोजीशन पर वंस के नंबर, टेंस की पोजीशन पर टेंस के नंबर, इसी तरीके से हमने सबसे पहले इन क्वेश्चंस को लिखना है और फिर हम इनको सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चंस को हम शीट पर सॉल्व करेंगे या रजिस्टर नोटबुक जो भी है आपके पास, तो आप काइंडली अपनी नोटबुक को ओपन कर लीजिए। ये है यूनिट नंबर 1 सब्ट्रैक्शन एक्सरसाइज नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास सॉल्व द फॉलोइंग। क्वेश्चंस को मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ, अब यहाँ पर हम इनको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। टोटल 6 क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं क्वेश्चंस बिल्कुल सेम है।
सबसे पहले हम अपने लिए क्वेश्चन को लिखेंगे। हमारे पास फिगर्स हैं 45,158 माइनस 34,756। फर्स्ट फिगर को हम लेफ्ट साइड से लिखना स्टार्ट करेंगे और सेकंड फिगर को हम राइट साइड से लिखना स्टार्ट करेंगे और यहां पर हम सब्ट्रैक्शन का साइन लगाएंगे, लाइंस ड्रॉ करेंगे और अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले हम इनकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। वंस की पोजीशन पर हमारे पास जो दो नंबर्स मौजूद हैं वो है 8 और 6। ऊपर वाला नंबर आप देख सकते हैं ये बड़ा है तो हम इससे इजीली 6 को माइनस कर सकते हैं। 8 में से 6 को माइनस करेंगे। यहाँ पर आप चाहें तो अपने लिए रफ वर्क बना सकते हैं। 8 में से 6 को माइनस करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें से 6 को माइनस करते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6, तो रिमेनिंग है हमारे पास 2। 5 में से 5 को माइनस करेंगे, ये है 5, इसमें से हम 1 2 3 4 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग होगा 0। नेक्स्ट है 1 एंड 7। अब 1 में से हम 7 को माइनस नहीं कर सकते क्योंकि 1 स्मॉलर नंबर है देन 7, तो हम अपने लेफ्ट साइड के नंबर से 1 को बोरो करेंगे। यहाँ पर जब हम 5 से 1 बोरो करेंगे तो यहाँ पर रह जाएगा 4 और ये बन जाएगा 11। 11 में से 7 को माइनस करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। 7 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो रिमेनिंग है 1 2 3 एंड 4। नेक्स्ट 4 में से 4 को माइनस करेंगे तो आएगा 0। 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो रह जाएगा 1। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। 45,158 minus 34,756 is equal to 10,400। यहाँ पर आप आंसर मेंशन कर दीजिए। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन को रीड करते हैं। 97,843 माइनस 61,732। अब इसको लिखते हैं 97,843। इसको मैंने लेफ्ट साइड से लिखा है। अब नेक्स्ट फिगर को मैं राइट साइड से लिखूंगी और सब्ट्रैक्शन का साइन लगाऊंगी। इसके बाद इनकी प्लेस वैल्यू को मेंशन करूंगी, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 3 में से 2 को माइनस करेंगे, ये है 3, इसमें से हम 2 को माइनस करेंगे तो रिमेनिंग है 1। नेक्स्ट 4 में से 3 को माइनस करेंगे, ये है 4, इसमें से हम 3 को माइनस करेंगे तो रिमेनिंग है 1। नेक्स्ट है 8 एंड 7। 8 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 7 को माइनस करते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो रिमेनिंग है 1। 7 में से 1 को माइनस करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें से 1 को माइनस करते हैं, ये हमने हटा दिया 1, तो रिमेनिंग है हमारे पास 6। 9 में से 6 को माइनस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, इसमें से 6 को माइनस करते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6, तो रिमेनिंग है 1 2 3। ये हमारे पास आंसर आ गया। 97,843 माइनस 61,732 इज इक्वल टू 36,111। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। 99,754 माइनस 67,584। क्वेश्चन को लिखते हैं 99,754। नेक्स्ट फिगर को हम राइट साइड से लिखेंगे। 4 8 5 7 एंड 6। आप देख सकते हैं इसको मैंने एंड से लिखना स्टार्ट किया है। हम लाइन ड्रॉ करेंगे और सब्ट्रैक्शन का साइन लगाएंगे। अब इनकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000। क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 4 में से 4 को माइनस करेंगे, ये है 4, इसमें से हम 4 को माइनस कर दें तो हमारे पास रिमेनिंग होगा 0। नेक्स्ट है 5 एंड 8। आप देख सकते हैं 5
छोटा है 8 से, तो हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। यहाँ पर हम अपने लेफ्ट साइड के नंबर से जो कि है 7, इससे हम 1 को बोरो करेंगे। जब यहाँ से हम 1 बोरो करेंगे तो यहाँ पर रह जाएगा 6 और यहाँ पर हम 1 ले आएंगे तो ये बन जाएगा 15। अब यहाँ पर आपने एक और बात का ध्यान रखना है कि जिस नंबर से आप बोरो कर रहे हैं, सबसे पहले आप उस नंबर को कट कीजिए और वहाँ से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ताकि ऐसा ना हो आप यहाँ पर आएँ और फिर आपसे ये नंबर भूल जाए। तो इसका काम पहले ख़त्म करें और फिर 1 को यहाँ पर ले आएँ और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ऑलरेडी बन चुका है। अब 15 में से 8 को माइनस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। इसमें से 8 को माइनस करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो रिमेनिंग है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 एंड 7। नेक्स्ट 6 में से 5 को माइनस करेंगे। 1 2 3 4 5 6, इसमें से 5 को माइनस करते हैं। 1 2 3 4 एंड 5, तो रिमेनिंग है 1। 9 में से 7 को माइनस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 7 को माइनस करते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो रिमेनिंग है 1 एंड 2। नेक्स्ट 9 में से 6 को माइनस करेंगे। अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में हम ऑलरेडी 9 में से 6 को माइनस कर चुके हैं, उसका आंसर आया है 3, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे 3। अब आपने यहाँ पर एक और काम करना है कि आपने क्वेश्चंस को देखना है कि ऑलरेडी जो फिगर्स आप माइनस कर चुके हैं, ऑलरेडी जो फिगर्स आप सब्ट्रैक्ट कर चुके हैं, बल्कि वहीं से देखकर आप उनको कॉपी कर सकते हैं। हाँ, शर्त ये है कि आपको यकीन हो कि आपका क्वेश्चन ठीक है, ऐसा ना हो आपने यहाँ पर क्वेश्चन गलत किया हुआ हो और नीचे भी आप उसको गलत मेंशन करें। तो आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, लेकिन जब आपको मालूम हो जाए कि 9 में से जब हम 6 को माइनस करते हैं तो उससे 3 ही आता है, तो फिर आप उसको कॉपी कर सकते हैं। और अब गौर कीजिए क्वेश्चंस पर जो बार बार रिपीट हो रहे हैं या जो बिल्कुल छोटे नंबर्स हैं, जैसे 3 में से 2 को माइनस करना, तो इनको अब आप खुद से सॉल्व कीजिए, यानी डायरेक्टली इनको सॉल्व कीजिए, इनको आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है। अब आप ग्रेड 4 में आ चुके हैं, आप ग्रेड 3 में और ग्रेड 2 में इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो यहाँ पर अब ऑलरेडी आप जिन नंबर्स पर श्योर हैं उनको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे 3 क्वेश्चंस एंड होते हैं। ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लिया है। 99,754 माइनस 67,584 इज इक्वल टू 32,170। ये आ गया है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, 25,341 माइनस 16,753। क्वेश्चन को मेंशन करते हैं। 25,341, इसको मैंने लेफ्ट साइड से लिखा है। अब नेक्स्ट फिगर को मैं राइट साइड से लिखूंगी। सब्ट्रैक्शन का साइन लगाऊंगी, लाइंस ड्रॉ करेंगे और अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसकी प्लेस वैल्यू मेंशन कर देते हैं। ये है वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000। 1 एंड 3, 1 में से हम 3 को माइनस नहीं कर सकते क्योंकि 1 स्मॉलर है देन 3, तो हम बोरो करेंगे अपने लेफ्ट साइड के नंबर से। लेफ्ट साइड पर हमारे पास मौजूद है 4, इससे जब हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये रह जाएगा 3 और 1 को हम यहाँ पर ले आएंगे, ये बन गया है 11। अब 11 में से 3 को माइनस करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। 1 2 3, तो रिमेनिंग है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये हमारे पास रफ वर्क है। नेक्स्ट 3 एंड 5, 3 में से हम 5 को माइनस नहीं कर सकते क्योंकि 3 स्मॉलर नंबर है, तो हम अपने लेफ्ट साइड के नंबर से 1 को कैरी करेंगे। यहाँ पर है 3, तो ये बन जाएगा 2 और यहाँ पर हम 1 ले आएंगे तो ये बन जाएगा 13। अब 13 में से 5 को माइनस करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। 5 को माइनस करते हैं। 1 2 3 4 एंड 5, तो रिमेनिंग है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। नेक्स्ट 2 में से 7 को माइनस करते हैं। 2 में से हम 7 को माइनस नहीं कर सकते क्योंकि 2 स्मॉलर नंबर है देन 7, तो हम अपने लेफ्ट साइड के नंबर से 1 को बोरो करेंगे। यहाँ पर रह जाएगा 4 और ये बन जाएगा 12। 12 में से 7 को माइनस करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, इसमें से 7 को माइनस करते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो रिमेनिंग है हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5।
अब नेक्स्ट है हमारे पास 4 एंड 6। 4 में से हम 6 को माइनस नहीं कर सकते क्योंकि 4 स्मॉलर नंबर है देन 6, तो हम अपने लेफ्ट साइड के नंबर से 1 को कैरी करेंगे। यहाँ पर रह जाएगा 1 और ये बन जाएगा 14। अब 14 में से 6 को माइनस करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। इसमें से 6 को माइनस करते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो रिमेनिंग है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो आएगा 0। लेफ्ट साइड पर 0 की कोई वैल्यू नहीं होती तब तक जब तक कि लेफ्ट साइड पर हम कोई और नंबर नहीं लिख देते, यानी 1 से 9 तक कोई और नंबर जब तक नहीं आ जाता तो इस 0 की कोई वैल्यू नहीं है। आप इसको रीड करें या ना करें, आप इसको लिखें या ना लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा सॉल्व हो चुका है। 25,341 माइनस 16,753 इज इक्वल टू 8,588। अब यहाँ पर आपने देखा कि मैंने इस 0 को रीड नहीं किया बल्कि मैंने रीड किया 8,588। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 85,964 माइनस 74,544। क्वेश्चन को लिखते हैं। सब्ट्रैक्शन का साइन लगाएंगे, लाइंस ड्रॉ करेंगे, प्लेस वैल्यू को मेंशन करेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 4 में से 4 को माइनस करेंगे, ये है 4, इसमें से हम 4 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर रह जाएगा 0। 6 में से 4 को माइनस करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। इसमें से 4 को माइनस करते हैं, 1 2 3 4, तो रिमेनिंग है 1 एंड 2। 9 में से 5 को माइनस करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 5 को माइनस करते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, तो रिमेनिंग है 1 2 3 4। नेक्स्ट 5 में से 4 को माइनस करते हैं, ये है 5, इसमें से हम 4 को माइनस करेंगे तो रिमेनिंग होगा 1। 8 में से 7 को माइनस करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इसमें से 7 को माइनस करते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो रिमेनिंग है 1। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में कि जो ऊपर के नंबर्स हैं वो नीचे के नंबर से बड़े हैं, सारे आप देख सकते हैं। 4 और 4 जहाँ पर सेम नंबर आए उसको भी हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उससे हमारे पास आंसर 0 आएगा। अब 6 और 4 को आप देखें, 6 बड़ा है तो इसको हमने बगैर बोरो के सॉल्व कर लिया है। 9 और 5, तो 9 बड़ा है, यहाँ पर 5 बड़ा है, यहाँ पर 8 बड़ा है। यहाँ पर बच्चों को ये भी मालूम होना चाहिए कि छोटा नंबर कौन सा है और बड़ा नंबर कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा 8 और 7 में कंफ्यूज हो कि 7 बड़ा नंबर है या 8 बड़ा नंबर है, तो यहाँ पर भी उसके लिए मुश्किल है। सबसे पहले बच्चों को नंबर्स का मालूम होना चाहिए कि 7 स्मॉलर है, उसके बाद 8 आता है, तो फिर इससे बच्चे इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकेंगे। तो यहाँ पर हमने एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया जिसमें हमने कहीं से भी कोई नंबर बोरो नहीं किया। 85,964 माइनस 74,544 इज इक्वल टू 11,400। ये है हमारे पास आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। 63,541 माइनस 58,463। क्वेश्चन को लिखते हैं 63,541। सब्ट्रैक्शन का साइन लगाएंगे, लाइंस ड्रॉ करेंगे और प्लेस वैल्यू को मेंशन करेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000। अब क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 1 एंड 3, 1 में से हम 3 को माइनस नहीं कर सकते क्योंकि 1 स्मॉलर है देन 3, तो हम अपने लेफ्ट साइड के नंबर से 1 को बोरो करेंगे। 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो आएगा 3 और ये बन जाएगा 11। अब 11 में से 3 को माइनस करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 3 को माइनस करते हैं, 1 2 3, तो रिमेनिंग है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। नेक्स्ट 3 एंड 6, 3 में से हम 6 को माइनस नहीं कर सकते तो हम बोरो करेंगे। 5 में से 1 को हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और ये हमारे पास बन जाएगा 13। 13 में से 6 को माइनस करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। 6 को माइनस करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो रिमेनिंग है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। नेक्स्ट 4 में से 4 को माइनस करेंगे, 4 में से 4 को माइनस करेंगे। यहाँ पर मैं लाइंस के जरिए भी आपको बता देती हूँ।
1 2 3 4, इसमें से हम माइनस करेंगे 1 2 3 4, तो आप देख सकते हैं कोई भी लाइन हमारे पास नहीं बची, यानी 0 आएगा। 3 में से 8 को माइनस करेंगे, 3 स्मॉलर नंबर है, इससे माइनस नहीं हो सकता, तो यहाँ पर हम बोरो करेंगे। 6 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 5 और ये बन जाएगा 13। 13 में से 8 को माइनस करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। 8 को माइनस करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो रिमेनिंग है 1 2 3 4 एंड 5। अब लास्ट है हमारे पास 5 एंड 5। 5 में से हम 5 को माइनस करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5, तो रिमेनिंग है 0। लेफ्ट साइड पर 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। आप चाहें इसको रीड करें ना करें, लिखें ना लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 63,541 माइनस 58,463 इज इक्वल टू 5,078। ये है हमारे पास आंसर। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एंड होता है, जिसमें हमने दिए हुए 6 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 6 ये हमारे पास स्टेटमेंट क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को आप स्टेटमेंट सम्स भी कह सकते हैं, प्रॉब्लम सम्स या फिर वर्ड सम्स या वर्ड प्रॉब्लम्स। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 6 हैं, इन क्वेश्चंस में आपको स्टेटमेंट्स दिए गए होते हैं जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम या आप ऐसे कह सकते हैं कि आपको एक स्टोरी फॉर्म में स्टेटमेंट्स दी गई होती हैं। उसमें से हमने फैक्ट्स को उठाना होता है और फिगर्स हमारे पास मौजूद होते हैं, उनको हमने सॉल्व करना होता है, उससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। साद हैज ₹52,490। अब यहाँ पर आपको फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है कि साद के पास इतनी अमाउंट मौजूद है। यहाँ पर मैं एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मेंशन करना चाहूंगी कि जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को, तो स्टेटमेंट्स भी हम इसी क्वेश्चन से उठाएंगे और फिगर्स भी हम इसी क्वेश्चन से उठाएंगे। ये मैं आपको आगे समझाती हूँ। He bought a bicycle for ₹15,873। अब ये हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट आ गई है। फर्स्ट स्टेटमेंट के साथ के पास टोटल इतने पैसे मौजूद हैं जिसमें से उसने इतने पैसों की बाईसाइकिल ले ली है। अब यहाँ पर आपको 2 पार्ट्स दिए गए हैं, यहाँ पर हम 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर ए, हाउ मच मनी लेफ्ट विद हिम। अब साद के पास कितने पैसे बच गए हैं, तो हम इन टोटल पैसों में से वो पैसे जिससे साद ने बाईसाइकिल ली है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट, इफ द प्राइस ऑफ द बाईसाइकिल इज ₹18,759, हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट। अब यहाँ पर आपको एक सेकंड स्टेटमेंट दी गई है जिसमें आपको एक और फिगर दिया गया है। आपसे कहा गया है कि साद के पास टोटल इतने पैसे मौजूद हैं, अगर बाईसाइकिल इस प्राइस की नहीं मिलती उसको, या फिर इस प्राइस की नहीं है बल्कि इस प्राइस की है, तो फिर उसके पास कितने पैसे बचेंगे। यानी हम सबसे पहले इस फिगर में से इस फिगर को माइनस करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा, पार्ट ए, और फिर इस फिगर में से इस फिगर को माइनस करेंगे तो ये हमारा पार्ट बी सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपके लिए लिख चुकी हूँ, इसको सॉल्व करते हैं, दोबारा से रीड करते हैं इसको। साद हैज ₹52,490। He bought a bicycle for ₹15,873। पार्ट ए, हाउ मच मनी लेफ्ट विद हिम। साद के पास कितने पैसे बच गए हैं। क्वेश्चन मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ शीट पर। इन क्वेश्चंस को लिखने का मेथड क्या है कि आपने बुक को नीचे रखना है, जो आपके पास नोटबुक, रजिस्टर जो कुछ भी अवेलेबल है उसको आपने उसके ऊपर रखना है और क्वेश्चन को आपने कॉपी करना है। जब क्वेश्चन आपके बिल्कुल सामने होगा तो आपसे क्वेश्चन गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं। आप फिगर्स बिल्कुल ठीक कॉपी करेंगे तभी आपका क्वेश्चन ठीक होगा। हाउ मच मनी लेफ्ट विद हिम। अब साद के पास कितने पैसे बच गए हैं। हम सबसे पहले क्या मेंशन करेंगे, मनी साद हैज। सबसे पहले हम ये मेंशन करेंगे कि साद के पास कितने पैसे हैं। अब आप देख सकते हैं मनी के स्पेलिंग्स भी आपके पास मौजूद हैं, साद वर्ड भी आपके पास मौजूद है और आपने हैज लिखना है, फिर आपने इज इक्वल टू का साइन लगाना है कि साद के पास कितने पैसे हैं। साद के पास हैं 52,490। अब हमने प्राइस ऑफ बाईसाइकिल लिखनी है।
₹15,873। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? मनी लेफ्ट विद साद। मनी लेफ्ट विद हिम, हिम की जगह आप साद लिख सकते हैं या हिम भी लिख सकते हैं। अब साद के पास कितने पैसे बच गए हैं, तो इस फिगर से इस फिगर को हम माइनस कर देंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा। अब इस फिगर में से इस फिगर को माइनस करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं 52,490। क्वेश्चन लिखने का तरीका आप सीख चुके हैं। सब्ट्रैक्शन का साइन आपने लाजमी लगाना है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। 0 में से 3 को माइनस करेंगे। 0 में से हम 3 को माइनस नहीं कर सकते क्योंकि 0 छोटा नंबर है 3 से, तो हम अपने लेफ्ट साइड के नंबर से 1 को बोरो करेंगे। यहाँ पर रह जाएगा 8 और ये बन जाएगा 10। 10 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो आएगा 7। 8 में से 7 को माइनस करेंगे तो आएगा 1। 4 में से 8 को माइनस करेंगे। 4 में से हम 8 को माइनस नहीं कर सकते क्योंकि 4 स्मॉलर नंबर है, तो हम अपने लेफ्ट साइड के नंबर से 1 को बोरो करेंगे। यहाँ पर रह जाएगा 1 और ये बन जाएगा 14। अब 14 में से 8 को माइनस करते हैं। ये हमारा रफ वर्क है साइड पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। 8 को माइनस करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो रिमेनिंग है 1 2 3 4 5 एंड 6। नेक्स्ट 1 एंड 5। 1 में से हम 5 को माइनस नहीं कर सकते क्योंकि 1 स्मॉलर नंबर है, तो हम अपने लेफ्ट साइड के नंबर से 1 को बोरो करेंगे। यहाँ पर बन जाएगा 4 और ये बन जाएगा 11। 11 में से 5 को माइनस करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। 5 को माइनस करते हैं। 1 2 3 4 एंड 5, तो रिमेनिंग है 1 2 3 4 5 एंड 6। 4 में से 1 को माइनस करेंगे, ये है 4, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो रह जाएगा 3। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है मनी लेफ्ट विद साथ। इज इक्वल टू रुपीस। अब आपने रुपीस को लाजमी मेंशन करना है। ₹36,617 और ये हमारे पास पार्ट ए का आंसर है। देखें, आपको एक फिगर दिया गया था टोटल अमाउंट, उसमें से हमने इस अमाउंट को माइनस किया तो हमारे पास ये अमाउंट आ गई है। अब चलते हैं पार्ट नंबर बी की तरफ। अब यहाँ पर ये जो फर्स्ट फिगर है ये हमारे पास सेम यही फिगर रहेगा, लेकिन सेकंड फिगर अब हमारे पास चेंज हो गई है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम वापस उसी तरह से लिखेंगे, मनी साद हैज साद के पास टोटल कितने पैसे हैं? ₹52,490। अब न्यू प्राइस हमारे पास क्या आई है? प्राइस ऑफ बाईसाइकिल वो है ₹18,759। आप देख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? मनी लेफ्ट विद साद। साथ का एस हम कैपिटल लिखेंगे क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन को हम हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं। ये आपका इंग्लिश का लेसन है। अब हम इस फिगर में से इस फिगर को माइनस करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सब्ट्रैक्शन का साइन लगाएंगे। प्लेस वैल्यू को मेंशन करेंगे, 1s, 10s, 100, 1000 एंड 10,000। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 0 में से 9 को माइनस करेंगे। 0 में से हम 9 को माइनस नहीं कर सकते क्योंकि 0 छोटा नंबर है 9 से, तो हम बोरो करेंगे। यहाँ पर रह जाएगा 8 और ये बन जाएगा 10। 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो आएगा 1। 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो आएगा 3।
अब 4 में से 7 को हम माइनस नहीं कर सकते क्योंकि 4 छोटा नंबर है, तो हम अपने लेफ्ट साइड के नंबर से 1 को बोरो करेंगे। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो रह जाएगा 1 और यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा 14। अब 14 में से 7 को माइनस करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। 7 को माइनस करते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो रिमेनिंग है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। नेक्स्ट 1 एंड 8, 1 में से हम 8 को माइनस नहीं कर सकते, तो हम अपने लेफ्ट साइड के नंबर से 1 को बोरो करेंगे। यहाँ पर रह जाएगा 4 और ये बन जाएगा 11। 11 में से 8 को माइनस करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। 8 को माइनस करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो रिमेनिंग है 1 2 एंड 3। अब यहाँ पर है 4 एंड 1, 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो रिमेनिंग है 1 2 एंड 3। तो ये हमारे पास आंसर आया है पार्ट बी का। के साथ के पास टोटल अमाउंट है 52,490। उसने बाईसाइकिल खरीदी है 18,759 की, तो उसके पास रिमेनिंग अमाउंट कितनी बची है, वो है 33,731। यहाँ पर हम इसको मेंशन कर देते हैं, मनी लेफ्ट विद साथ इज इक्वल टू रुपीज़ आपने लाजमी मेंशन करना है 33,731। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व होता है, जहाँ पर हमें एक प्रॉब्लम दी गई थी। हमें बताया गया कि साथ के पास एक अमाउंट है, उसने बाईसाइकिल खरीदी है, तो उसके पास कितनी अमाउंट बच गई है। हमें 2 फिगर्स दिए गए थे, यानी 2 प्राइसेस हमें बताई गई थी बाईसाइकिल की। पार्ट ए में हमने एक प्राइस को माइनस करके रिमेनिंग अमाउंट निकाली और पार्ट बी में हमने सेकंड फिगर को माइनस किया और हमने रिमेनिंग अमाउंट को मालूम किया। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एंड होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। पेज नंबर है 20। क्वेश्चन नंबर 4, इन अ ग्रैनरी, ग्रैनरी कहते हैं अनाज घर को जहाँ पर अनाज रखा जाता है। देयर आर 66,375 बैग्स ऑफ व्हीट एंड राइस। कि ग्रैनरी में 66,375 बैग्स ऑफ व्हीट एंड राइस, व्हीट कहते हैं आटे को और राइस कहते हैं चावल को। कि ग्रैनरी में टोटल इतने बैग्स मौजूद हैं, जिसमें कुछ चावल हैं और कुछ आटे की बोरियां हैं। इफ द नंबर ऑफ व्हीट बैग्स आर 44,468, अगर इन बैग्स में से, इन बोरियों में से इतनी बोरियां व्हीट यानी आटे की हैं, फाइंड आउट द नंबर ऑफ राइस बैग्स, तो फिर राइस बैग यानी चावल की बोरियां कितनी मौजूद हैं। ये हमारे पास टोटल फिगर है, यानी टोटल अमाउंट ऑफ बैग्स हैं। इसमें से हम व्हीट बैग्स को माइनस कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ राइस बैग्स मालूम हो जाएंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन को दोबारा से रीड करते हैं। इन अ ग्रैनरी देयर आर 66,375 बैग्स ऑफ व्हीट एंड राइस। इफ द नंबर ऑफ व्हीट बैग्स आर 44,468, फाइंड आउट द नंबर ऑफ राइस बैग्स। ये हमारे पास 2 फिगर्स मौजूद हैं, इनको अब हम क्वेश्चन में लिखेंगे। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने सॉल्यूशन लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने सॉल्यूशन को मेंशन नहीं किया, आप यहाँ पर सॉल्यूशन मेंशन कीजिए। अब क्वेश्चन लिखते हैं। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बैग्स कितने हैं, टोटल numbers of wheat and rice bag is equal to 66,375। फिर है हमारे पास number of wheat bags is equal to 44,468। अब हमें number of rice bags को मालूम करना है। नंबर ऑफ राइस बैग्स, तो हम इस फिगर में से इस फिगर को माइनस करेंगे, यानी 66,375 में से 44,468 को माइनस कर देंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 66,375 और नेक्स्ट फिगर को हम राइट साइड से लिखेंगे, सब्ट्रैक्शन का साइन लगाएंगे, प्लेस वैल्यू को मेंशन करेंगे, 1s, 10s, 100, 1000,
and 10,000। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 5 में से 8 को माइनस करेंगे। 5 में से 8 को हम माइनस नहीं कर सकते क्योंकि 5 स्मॉलर नंबर है देन 8, तो हम अपने लेफ्ट साइड के नंबर से 1 को कैरी करेंगे। ये बन जाएगा 6 और यहाँ पर बन जाएगा 15। 15 में से 8 को माइनस करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। 8 को माइनस करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो रिमेनिंग है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 6 में से 6 को माइनस करेंगे तो आएगा 0। 3 में से 4 को हम माइनस नहीं कर सकते क्योंकि 3 छोटा नंबर है, तो लेफ्ट साइड के नंबर से हम 1 को बोरो करेंगे। ये बन जाएगा 13। 13 में से 4 को माइनस करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। 4 को माइनस करते हैं। 1 2 3 एंड 4, तो रिमेनिंग है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो आएगा 1। 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो आएगा 2। तो ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो आंसर हमारे पास क्या आया है? नंबर ऑफ राइस बैग्स इज इक्वल टू 21,907। ये हमारे पास आ गया है आंसर। अब इस क्वेश्चन के आंसर को अगर आप देखना चाहते हैं कि ये करेक्ट है या नहीं, तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहूँगी कि जो नंबर ऑफ व्हीट बैग्स हैं और नंबर ऑफ राइस बैग्स जो हमारे पास आंसर आया है, इसको आप ऐड कीजिए तो आपके पास ये फिगर आनी चाहिए। ये मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ। देखिए हमारे पास है 44,468, ये है व्हीट बैग्स, और जो आंसर आया है हमारे पास राइस बैग्स का, इसको हम ऐड कर देंगे, यानी इसको हम प्लस कर देंगे, तो हमारे पास ये फिगर आना चाहिए। इसको ऐड करते हैं, 8 और 7 को ऐड करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और 8 को ऐड करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो हमारे पास टोटल है 15। 5 को हम नीचे लिखेंगे और 1 को हम कैरी कर देंगे। 6 और 1 को ऐड कीजिए तो आएगा 7। 9 और 4 को ऐड करेंगे तो आएगा 13। 3 को हम यहाँ पर लिखेंगे और 1 को हम कैरी कर देंगे। अब 1 और 1 को ऐड कीजिए तो आएगा 2, और 2 के साथ 4 को ऐड करेंगे तो आएगा 6। 4 और 2 को ऐड करेंगे तो आएगा 6। आंसर आया है हमारे पास 66,375। 66,375, यानी हमने ये जो क्वेश्चन सॉल्व किया है ये हमने बिल्कुल ठीक सॉल्व किया है। हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो ये छोटी छोटी कुछ ट्रिक्स होती हैं, इनको आपने ध्यान से सीखना है और फिर आपने इनको अपने क्वेश्चंस में अप्लाई करना है ताकि आपके क्वेश्चंस गलत ना हो। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एंड होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, The class 3 students of a school collected rupees 35,278 for a welfare institution। एक स्कूल के क्लास 3 के स्टूडेंट्स ने कलेक्ट किए हैं रुपीस 35,278 एक वेलफेयर इंस्टीट्यूशन के लिए। While the class 4 students collected rupees 32,184, जबकि उसी स्कूल की क्लास 4 के स्टूडेंट्स ने कलेक्ट किए हैं रुपीस 32,184। How much more money collected by class 3 than class 4? अब क्लास 3 की जो अमाउंट है वो ज़्यादा है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ये अमाउंट कितनी ज़्यादा है क्लास 4 के अमाउंट से। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ, इसको दोबारा से रीड करते हैं। द क्लास 3 स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल कलेक्टेड रुपीस 35,278 फॉर अ वेलफेयर इंस्टीट्यूशन। ये हमारे पास फर्स्ट फिगर है। While the class 4 students collected rupees 32,184. How much more money collected by class 3 than class 4? आपको दो फिगर्स दिए गए हैं। आपसे कहा गया है कि एक स्कूल के क्लास 3 के स्टूडेंट्स ने इतनी अमाउंट कलेक्ट की है एक वेलफेयर इंस्टीट्यूशन के लिए, जबकि क्लास 4 के स्टूडेंट्स ने इतनी अमाउंट कलेक्ट की है। अब क्लास 3 की जो अमाउंट है वो ज़्यादा है क्लास 4 के अमाउंट से, तो आपसे पूछा गया है कि जो क्लास 3 की अमाउंट है वो क्लास 4 से कितनी ज़्यादा है। अब हम इस फिगर में से इस फिगर को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन और अब क्वेश्चन लिखते हैं। मनी कलेक्टेड बाय क्लास 3। क्लास 3 ने कितनी अमाउंट कलेक्ट की है? रुपीस 35,278। मनी collected by class 4।
क्लास 4 ने कितनी अमाउंट कलेक्ट की है, वो है 32,184। अब हम आंसर को कैसे फाइंड आउट करेंगे, मोर मनी कलेक्टेड बाय क्लास 3, कि कितनी ज़्यादा अमाउंट कलेक्ट की है क्लास 3 ने, तो हम इस फिगर में से इस फिगर को माइनस कर देंगे। 35,278 माइनस 32,184। जब आपके पास इस तरह की ये स्टेटमेंट आ जाती है तो फिर आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाता है, क्योंकि इसको हम ऑलरेडी एक्सरसाइज में सीख चुके हैं कि फिर अब हमने सिर्फ क्वेश्चन को लिखना है और फिर उसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन को लिखते हैं 35,278। नेक्स्ट फिगर को हम राइट साइड से लिखेंगे। अब इस नंबर को मैंने थोड़ा इधर लिख दिया है जो कि गलत है, नंबर के बिल्कुल नीचे आपने नंबर लिखना है। सब्ट्रैक्शन का साइन लगाएंगे, प्लेस वैल्यू को मेंशन करेंगे, 1s, 10s, 100, 1000 एंड 10,000। 8 में से 4 को माइनस करेंगे तो आएगा 4। 7 में से 8 को हम माइनस नहीं कर सकते क्योंकि 7 छोटा नंबर है 8 से, तो हम अपने लेफ्ट साइड के नंबर से 1 को बोरो करेंगे, यहाँ पर रह जाएगा 1 और ये बन जाएगा 17। अब 17 में से 8 को माइनस करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो रिमेनिंग है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो आएगा 0, 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो आएगा 3, 3 में से 3 को माइनस करेंगे तो आएगा 0। अब लेफ्ट साइड पर 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, आप इसको लिखें ना लिखें, पढ़े ना पढ़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास आंसर आ गया है, मोर मनी collected by class 3 is equal to 3,094। अब इसके साथ मैंने रुपीज़ नहीं लिखा, इसको मैंने इस साइड पे लिख दिया है। मोर मनी कलेक्टेड बाय क्लास 3 इज इक्वल टू रुपीज़ 3,094। आप इसको इस तरीके से लिखिए, रुपीज़ 3,094। तो ये आ गया हमारे पास आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, अ कैंडिडेट गॉट 62,436 वोट्स फ्रॉम वन कॉन्स्टिट्यूएंसी while the other candidate got 86,733। कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं हलके को, कि एक कैंडिडेट एक उम्मीदवार ने वोट्स लिए हैं एक हलके से 62,436 और दूसरे उम्मीदवार ने लिए हैं 86,733। हाउ मेनी मोर वोट डिड द सेकंड कैंडिडेट गेट? वोट्स, हाउ मेनी मोर वोट्स डिड द सेकंड कैंडिडेट गेट, कि दूसरे कैंडिडेट ने, दूसरे उम्मीदवार ने कितने ज़्यादा वोट्स लिए हैं पहले उम्मीदवार से। यानी ये फिगर हमारे पास बड़ा है और ये छोटा है, इस फिगर में से हम इस फिगर को माइनस करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 6, अ कैंडिडेट गॉट 62,436 वोट्स फ्रॉम वन कॉन्स्टिट्यूएंसी while the other candidate got 86,733। हाउ मेनी मोर वोट्स डिड द सेकंड कैंडिडेट गेट? सबसे पहले हम लिखेंगे सोल्यूशन। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वोट्स गॉट बाय फर्स्ट कैंडिडेट, फर्स्ट कैंडिडेट ने कितने वोट्स लिए हैं? 62,436 वोट्स गॉट बाय सेकंड कैंडिडेट। सेकंड कैंडिडेट ने कितने वोट्स लिए हैं? वो हैं 86,733। मोर वोट्स गॉट बाय सेकंड कैंडिडेट, कि सेकंड कैंडिडेट ने कितने ज़्यादा वोट्स लिए हैं फर्स्ट कैंडिडेट से, तो हम इस फिगर में से इस फिगर को माइनस कर देंगे। 86,733 माइनस 62,436। अब क्वेश्चन को लिखते हैं 86,733 और नेक्स्ट फिगर को हम राइट साइड से लिखेंगे, सब्ट्रैक्शन का साइन लगाएंगे, लाइंस ड्रॉ करेंगे और प्लेस वैल्यू को मेंशन करेंगे, 1s, 10s, 100, 1000 एंड
10,000। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 3 में से 6 को माइनस करेंगे। 3 में से हम 6 को माइनस नहीं कर सकते क्योंकि 3 स्मॉलर नंबर है देन 6, तो हम अपने लेफ्ट साइड के नंबर से 1 को बोरो कर देंगे। ये बन जाएगा 13। 13 में से 6 को माइनस करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। 6 को माइनस करते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6, तो रिमेनिंग है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 2 एंड 3, 2 में से हम 3 को माइनस नहीं कर सकते, हम बोरो करेंगे। यहाँ पर रह जाएगा 6 और ये बन जाएगा 12। 12 में से 3 को माइनस करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। 3 को माइनस करते हैं। 1 2 3, तो रिमेनिंग है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो आएगा 2। 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो आएगा 4। 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो आएगा 2। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है। मोर वोट्स गॉट बाय सेकेंड कैंडिडेट इज इक्वल टू 24,297। ये आ गया है हमारे पास आंसर। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 एंड होता है। ये हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज नंबर 2 एंड होती है, जिसमें हमने सब्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ऑलरेडी हमारे पास क्वेश्चंस लिखे हुए थे, हमने उनको सॉल्व किया है सिर्फ। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास फिगर्स दिए गए थे, हमने उसको क्वेश्चन फॉर्म में लिखा और फिर उसको सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 6, इनमें हमारे पास स्टेटमेंट क्वेश्चंस मौजूद थे जिनको हमने सॉल्व किया। यहाँ पर हमने सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम रिव्यू एक्सरसाइज को कवर करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज में हम कोई न्यू टॉपिक नहीं सीखेंगे, बल्कि हमारा ये जो टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इसी पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।